नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आते हैं आयुर्वेद से जुड़े तमाम उन रहस्यों के बारे में जानकारी जो अब तक आपके लिए दुर्लभ थी, यानी आप उससे अनजान थे। कैसे आप अपना उपचार घरेलू तौर पर कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, क्योंकि आजकल के इस परिवेश में जो आजकल का एक दौर है जहां शुद्धता के नाम पर हमें कुछ नहीं मिल पाता। ना ही हवा शुद्ध है, पर्यावरण दूषित है, जल शुद्ध नहीं है, यहाँ तक कि भोजन भी हमें शुद्ध नहीं मिल पाता है। हर पैमाने पर शुद्धता पर खरा नहीं उतरता है और ऐसे में हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद हम अपने आप को कैसे सुरक्षित, सकुशल और निरोगी रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी से हम गुजारिश करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो सलाह, जो उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, उनको आप लिख ज़रूर लें ताकि उम्र भर आपके साथ वो उपचार बने रहें और जब भी आपको आवश्यकता हो आप अपना उपचार स्वयं कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। लेकिन इससे पहले आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, इस कार्यक्रम में जुड़ने से पहले जैसे ही आप जुड़ेंगे तो आप इस कार्यक्रम में कॉल मिला सकते हैं और जल्द से जल्द अपना जो भी संदेश है उसको हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति ठीक से, अगर उसको ज़्यादा बढ़ जाए तो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, चलने में बहुत तकलीफ होने लगती है, यहाँ तक कि ये समझें रीढ़ नहीं रहती उसके पास। और ऐसे में डॉक्टरी उपचार के माध्यम से उसको परमानेंटली एक बेल्ट से बांधा जाता है और कृत्रिम तरीके से उसको सपोर्ट देकर उसके शरीर को सीधा किया जाता है। लेकिन सबसे पहले यही मैं जानना चाहूँगा कि आखिर कृत्रिम तौर पर सपोर्ट देकर जिंदगी भर तो ऐसे नहीं रहा जा सकता। आखिर स्लिप डिस्क जैसी समस्या अपने आप कैसे उत्पन्न होती है या इसकी पहचान क्या है जब शुरुआत हो, तो इसके विषय में हम जानना चाहेंगे पूरी जानकारी। देखिए, आदमी कोई चीज़ उठा रहा है और उठाते उठाते उसको कमरे में झटका लग गया जी। तो हमारे जॉइंट हैं ये, यानी लैट्रिन की जगह से लेके और गर्दन तक ऐसे जुड़े हुए हैं, कुंडे हैं। जी। जैसे एक जंजीर होती है, जंजीर में कुंडा ऐसे फंसाया होता है, ऐसे कुंडे हैं जी। यदि ये अपना खांचा ऐसे मिला हुआ है तो हमें कोई तकलीफ नहीं। यदि झटका लगने से खांचा खुल जाता है और उसके अंदर मांस चला जाता है या नस दब जाती है तो ये बीमारी बहुत भयंकर दर्द देती है। अब मेडिकल में तो इसका ऐसा है कि पेन किलर या स्टेरॉइड दे के उसको सुन करके रखते हैं। चलने फिरने में जो उसको दिक्कत होती है उसके लिए बेल्ट लगा देते हैं। बिल्कुल। परंतु ये बेल्ट बहुत बुरा नुकसान करती है, यहाँ तक कि कुछ दिन के बाद उसको अधरंग भी हो जाता है। जी। एक नहीं, कई रोग पैदा होते हैं। जी जी जी। अब जो ये एलोपैथिक दवाइयाँ, इनमें होता है कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवर का हड्डियों का चूरा ज़्यादा। जी। इसका काम है कि जहाँ पे ये जाके लगा उसका टाइम रखा हुआ है कि 2 घंटे शरीर सुन्न करना या 4 करना या 6 करना या 8 से फालतू नहीं कर सकते। जब उतना टाइम पूरा हो गया तो आपको फिर दोबारा दवाई लेनी पड़ती है। जी। अब मेरे पास तो वही मरीज आता है जो सब जगह थक जाता है, जब हार जाता है तब आता है, और जिस दिन आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम भी मिल जाता है।
जब ये आपकी रीढ़ की हड्डी खुल गई तो इसका कोई उपचार नहीं है, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथिक में, ना नेचुरल चिकित्सा में। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ भी नहीं बेचता। और मैंने जो दवाइयाँ बनाई हैं, इन दवाइयों की विशेषता है कि जैसे ही रोगी दवाई खाता है तो दवाई खाने के 10 सेकंड में अपना असर दिखा देती है। इंग्लिश दवाई खाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं, परंतु मेरी जो दवाई है वो 10 सेकंड से लेकर 10 मिनट के अंदर दर्द को ऐसे कंट्रोल करती है जैसे किसी को जंजीर से बांध दिया। अब जिसकी कमर में दर्द है या जिसकी कमर की हड्डी खुल चुकी है, उसको कब्ज होगी, तो सबसे पहले हम कब्ज तोड़ते हैं। कब्ज तोड़ने के बाद फिर तेल देते हैं मालिश करने का, उसकी मालिश करते हैं, उसके दर्द में उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। फिर जहाँ उसको बेल्ट बांध रखी है वहाँ पे 8 चीज़ें मिला के मैंने पाउडर बना रखा है। उस पाउडर को तेल के अंदर दवाइयाँ बना के तेल बना रखा है, उस तेल में मलम जैसा बना के उसके ऊपर लेप कर देते हैं। लेप करने के बाद जो डॉक्टर वाली रुई होती है उसको लगा करके ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से उसको नॉर्मल बांधा जाता, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, ताकि वो जो मलम हमने लगाई है वो टिकी रहे। वहाँ इसके लगाने के आधे घंटे के बाद उसके दर्द में ऐसा होता है कि उसको दर्द है ही नहीं। अब मेडिकल में तो सख्त बिस्तरे के ऊपर सुलाया जाता है। जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन वो चाहे फोम के गद्दे पे सोए चाहे रुई के गद्दे पे सोए, उसको दर्द नहीं होगा। अब ये पट्टी जो है ये 15 दिन तो हर एक को करनी पड़ती है। 15 दिन में यदि उसकी रीढ़ की हड्डी अपने पॉइंट पे बैठ गई तो 15 दिन बाद ये पट्टी बंद होती है, दवाइयाँ चलती रहती हैं और 1.5 महीने में उसकी दवाई भी बंद होती है और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। परंतु जिसकी हड्डी में गैप ज़्यादा है, जो हड्डी ठीक नहीं बैठी है, उसको 1 महीना भी पट्टी करनी पड़ती है। और पट्टी करने के बाद एक्को प्रेशर करना बहुत ज़रूरी है। एक्को प्रेशर से जो उसके अंदर गैस रुकी है वो गैस निकल जाती है। गैस निकलती है तो जो मांस या कोई नस दबी है वो भी बाहर निकल जाती है, हड्डी अपनी जगह बैठ जाती है। जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है और जो 1 हफ्ता यहाँ रुकता है उसको 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। परंतु मेरे उपचार में परहेज पे सख्त रखी जाती है कि तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, ठंडा खाना बिल्कुल नहीं। और दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले गर्म गर्म ताज़ा खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। उसका नियम है कि 2-4 ग्राय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका खाना ऐसे पचता है जैसे रेते में पानी डाल के रेता पानी को बहने नहीं देता, चूस लेता है। ऐसे खाना ठीक पचता है, लीवर पे कोई नुक्स नहीं पड़ता, पैंक्री इंसुलिन बढ़ाती है, पित्ते में तेजाब बराबर रहता है, गुर्दा उसको साफ करके तिल्ली को देता है, तिल्ली साफ खून को दिल को देके रोगी का रोग दिन दुगने रातें चौगुनी काटती है। यहाँ पे ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ।
जो रोग नब्ज के अंदर मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाती हैं, किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। यदि रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब रोगी लाचार होकर चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर होता है और मेरा प्रोग्राम देख के जब मेरे पास आता है नाड़ी परीक्षण करके, जब मैं उससे पूछता हूँ कि कितने डॉक्टरों को कर्जा दिया, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। किसी किसी मरीज का तो यह हाल है कि घर भी बेच के इलाज करवा रहे हैं परंतु आराम नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद जो उनको दवाई दी जाती है, परहेज बताए जाते हैं, तो 2 घंटे के अंदर उसको 20 से 25% आराम मिलता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आज जैसे आम आदमी और बिजनेसमैन, डॉक्टर, हकीम, योगी पैसे दे के भी इंटरव्यू कराते हैं, ऐसे मैं इंटरव्यू नहीं कराता। मैं इंटरव्यू उसी से कराता हूँ जो स्वयं अपने मुंह से कहता है मैं ठीक हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसा दूसरा भाई जो इस कंजे में कसा हुआ है वो आके अपना उपचार कराए और रोग मुक्त हो जाए, उनका इंटरव्यू कराया जाता है जी। और आज एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना, अधरंग, पैंगापन, आँखों का तिरछापन, आँखों में कुकरे, रोहे, पुंडाल, जाड़ा, ये सब चीज़ें यहाँ ऐसे करती हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। मेरा नाम गुरसुरिंदरजीत सिंह है, संगरूर का रहने वाला हूँ। मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी 1.5 साल पहले की। दोनों टांगों में दर्द शुरू हो गया था। एलोपैथी के डॉक्टरों को चेकअप करवाया, एक्सरे वगैरह किए, उन्होंने रिपोर्टें वगैरह ली, तो वो बोलते थे कि ऑपरेशन ही इसका समाधान है। मैं बाथरूम तक भी नहीं जा सकता था जी। मैंने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देख करके यहाँ पता किया, आकर के दवा ली। 1 महीने की दवा खाने के बाद मेरे को 70% आराम है। उस दवा से मेरे को पहले 15 दिन में 20-25% फ़र्क पड़ गया था। 15 दिन की दवा दोबारा ली तो अब 60% से ऊपर ठीक हूँ। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं दिल्ली भलसवा डेयरी से आया हूँ और मुझे एवियन की एवेस्कुलर नेक्रोसिस की बीमारी है, जिससे कि मैं 3 साल से बहुत परेशान इस बीमारी से था। मैं दिल्ली में भी मैंने कई जगह दिखाया डॉक्टरों को, हॉस्पिटल में दिखाया, मैंने ऑल इंडिया मेडिकल में भी दिखाया और जीवन पंथ में भी मैंने दिखाया। तो उन लोगों ने मुझे रिप्लेसमेंट के लिए बोला हुआ था कि आपका हिप जॉइंट चेंज होगा, आपका कूल्हा ख़राब हो गया है। उसके बाद फिर मैं गया, कानपुर भी गया था मैं इलाज के लिए, वो न्यूरोथेरेपी कराने के लिए। मैंने वहाँ से इलाज कराया, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ आराम नहीं आया, कुछ खास ऐसा कुछ आराम नहीं आया। वैसा का वैसा ही, जैसा था वैसा ही था। लेकिन फिर मैंने YouTube पे गुरुजी का वीडियो देखा, फिर गुरुजी के पास आने का मन बनाया। गुरुजी ने मेरी नाड़ी परीक्षण किया, तो उसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि भाई आपको ये दिक्कत है। पहले तो मैं देख के एकदम, सुन के ही एकदम से चौंक गया था कि जो बीमारी मुझे जाके 10,000 रुपये की MRI कराने के बाद मुझे पता लगती थी, वो गुरुजी ने एकदम से नमस देखते के साथ ही मुझे बता दिया कि आपका हिप जॉइंट ख़राब हो गया है, कूल्हा ख़राब हो गया आपका। तो यहाँ पर आया गुरुजी के पास। अभी मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, मुझे अभी 4था या 5वां दिन है शायद। और 4थे-5वें दिन में मुझे गुरुजी के यहाँ से बहुत आराम है। पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था, अब तो मैं फिर भी भलसवा डेयरी से बस से सफ़र करके आ रहा हूँ मैं, और फिर बाहर मेन रोड से अंदर तक फिर पैदल आ रहा हूँ मैं। गुरुजी के यहाँ से बड़ा आराम है मेरे को। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
मेरा नाम सोम प्रकाश है। ये ओम प्रकाश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सोम प्रकाश से, हरियाणा से गुरु इलाके से। जी, अब बताइए आपका क्या सवाल है? ये घुटना पूरी तरह मुड़ता नहीं, ये पीछे का ये सोजी से इसमें जो राइट घुटना है मुड़ नहीं पाता है ठीक से। देखिए, घुटने में दर्द होने का, ना मुड़ने का एक कारण नहीं, इसके कई कारण होते हैं। और सबसे बड़ा कारण होता है कि खड़े खड़े पानी पीना है, खड़े खड़े खाना, तो उसके घुटने तो खराब होते होते हैं। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी है आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ खाएंगे, उस तेल की मालिश करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके घुटने में कम से कम 20% की दर्दों में कमी आ जाएगी। 15 दिन में आपको 50 से 60% की कमी आएगी। 1 महीने में घुटना बिल्कुल ठीक होगा। जितना मोड़ना चाहें उतना मुड़ेगा और दर्द नहीं रहेगा। आपने पेन किलर खाया है, स्टेरॉइड खाया, वो थोड़ी देर के लिए तो सुन करता है, परंतु रोग को जड़ से काटता नहीं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको ये तकलीफ़ है, आपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, ना कागज पत्तर लाना। इतना ज़रूर करना कि एक आदमी अपने साथ लाना है। दवाई खाने के बाद जो तेल दिया जाएगा उसकी मालिश करेंगे तो आपके दर्द में उसी दिन कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल गुरुजी ने जो आपको सलाह दी है उस पर आप अमल करें और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। गोपाल ठाकुर जी हैं और भोपाल से बात कर रहे हैं, भोपाल के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 6 महीने से इनके साथ समस्या बनी हुई है जांघों में, यानी घुटने से ऊपर इनको अत्यधिक पेन रहता है। बिल्कुल भी ऐसा महसूस होता है इनको जैसे खिंचाव हो रहा है, दर्द बेतहा है। हालांकि दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहता है। और ये जानना चाहते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा है खास, तो ये जानना चाहते हैं आखिर इस तरीके की समस्या क्यों बनी। देखिए, पसीने के अंदर पानी पिए और खड़े खड़े पानी पिए तो ये रोग पैदा होता है जी। और यदि आपने अभी गर्म खाना खाया है और ऊपर से ठंडा पानी पिया तो भी ये रोग होगा। और तीसरा इसका मेन कारण है कि आपके खाने का टाइम फिक्स नहीं है। कभी आप 12 बजे खा रहे हैं, कभी 1:30 खा रहे हैं, कभी 3 खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, रात को 10-11 बजे खा रहे हैं। तो ये रोग बड़े लंबे हाथों से लेता है। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। तो उसी दिन यदि आपके साथ एक आदमी होगा मालिश करने वाला, तो जो मैं तेल दूंगा मालिश करने का, उसके बाद तो आपको कम से कम 15-20% आराम मिल जाएगा। फिर शाम को 3:30 से 5 के अंदर एक्को प्रेशर किया जाएगा। उस एक्को प्रेशर से आपको और भी ज़्यादा आराम मिलेगा। अब इसमें आपको जो दवाइयाँ दी जाएंगी, अब नियम से दवाई सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम खानी है। तो 15 दिन में आपको कम से कम 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दर्शकों, सबसे अहम बात, जिस कार्यक्रम को आप अभी देख रहे हैं संस्कृति
चैनल पर ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और संस्कृति टीवी को आप अपने घर पर यदि देखना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें, डिमांड करें। और अधिक जानकारी यदि केबल ऑपरेटर को कोई तकनीकी सहायता चाहिए तो नंबर स्क्रॉल में दिए गए हैं, उन पर कॉल करके वो तकनीकी सहायता प्राप्त भी कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।